गुड मॉर्निंग बच्चों, हेलो स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज अपन फिर नई जोश, नई उमंग और नई ऊर्जा के साथ फिर लौटे हैं। देखिए, 12th में आपको कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो हो जाइए हमारे साथ 10 महीने की यात्रा पर। और ये यात्रा कोई बद्रीनाथ केदारनाथ की नहीं है, ये यात्रा है आपके जुनून की, आपके जोश की और हमारी केमिस्ट्री की। तो आज अपन बात करेंगे राउल्ट के नियम के बारे में। और राउल्ट के नियम के बारे में बात करने से पहले यदि हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और घंटे का निशान दबाना नहीं भूले। तो देखिए, तो राउल्ट का नियम पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कब लागू होता है। तो अपन लिखेंगे कि राउल्ट का नियम वाष्पशील केवल और केवल वाष्पशील पदार्थों के लिए ही। और अपन ही जानते हैं कि वाष्पशील पदार्थ सोल्यूट भी हो सकता है और सोलवेंट भी हो सकता है। अब देखिए, वाष्पशील पदार्थ है तो वाष्प दाब लगाएगा और वाष्प दाब लगा रहा है और पदार्थ का अपन जानते हैं कुछ ना कुछ क्या होता है, मोल भिन्न होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वाष्पशील पदार्थ वाष्प बनाते हैं और वाष्प बनाएगा तो इनका आंशिक वाष्प दाब लगेगा। आंशिक वाष्प दाब, आंशिक का मतलब है खुद का, स्वयं का। आंशिक वाष्प दाब और इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मोल होंगे। और यहाँ पे एक से अधिक है तो क्या बोलेंगे, मोल भिन्न। तो आंशिक वाष्प दाब तथा मोल भिन्न के मध्य संबंध बताता है। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोनों। अब आप देखिए, हम यहाँ पे दो प्रकार के विलयन की बात करेंगे कि द्रव द्रव विलयन और द्रव ठोस विलयन की। क्योंकि अपन ने पिछले वाले लेक्चर में तीन प्रकार के विलयन पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन यहाँ पे जो राउल्ट का नियम है वो क्या कहता है इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले राउल्ट के नियम की जो परिभाषा है वो क्या है। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं कि वाष्पशील पदार्थों का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक बोले तो खुद का होता है, याद रखिए। एक तो होता है कुल दाब, एक होता है आंशिक यानी स्वयं का। तो यहाँ पे वाष्पशील पदार्थों का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे यही राउल्ट का नियम है। और इसका दूसरा फॉर्म यानी दूसरा रूप भी मैं बताऊंगा कि यहाँ पे अपन इसकी परिभाषा सेकंड और हो सकती है। वहां पे अपन बोलेंगे कि वाष्पशील पदार्थों का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल भिन्न तथा शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये दोनों डेफिनेशन हमें आपको कुछ ही क्षणों में क्लियर करा देंगे। तो अब अपन देखते हैं कि राउल्ट के नियम का एप्लीकेशन यानी कि ये नियम कहां पर प्रयोग में आता है और इसका प्रैक्टिकली रूप अपन देखने वाले हैं। ये तो देखिए अपने थ्योरेटिकल पोर्शन देखा है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि पहला मान लीजिए हमारे पास द्रव द्रव विलयन है। द्रव द्रव विलयन का मतलब है, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि जो हमारा विलयन है ये मिलकर बना होता है सोल्यूट और सोलवेंट, आई मीन विलय और विलायक से मिलकर बना होता है। अब देखिए अपन द्रव द्रव विलयन की यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे सॉल्यूशन है और ये सोल्यूट और सोलवेंट से मिलकर बना होता है। हमने देखा था कि यहाँ पे सोल्यूट को बी के द्वारा डिनोट किया था और सोल्यूट को अपन ए के द्वारा डिनोट करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द्रव द्रव है, इसका मतलब ये सोल्यूट भी कैसा है, ये भी द्रवावस्था में है। और यहाँ पे जो सोलवेंट यानी कि विलायक वो भी क्या है, द्रवावस्था में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे द्रव है तो इसका मतलब ये वाष्पशील है, ये वोलेटाइल है। और वोलेटाइल है तो ये वाष्प दाब लगाएंगे तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कि ये भी क्या है, इसकी वाष्प बनती है और इसकी भी वाष्प बनती है। और वाष्प बनेगी तो इनका वाष्प दाब होगा। और यदि अकेले अकेले वाष्पशील पदार्थ का वाष्प दाब है तो इसको अपन बोलेंगे आंशिक वाष्प दाब। क्या बोलेंगे?
आंशिक वाष्प दाब अपन इनको बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पीबी क्या है, यह विलेय का आंशिक वाष्प दाब है, आंशिकी वाष्प दाब है। और यहाँ पे पीए ये हो जाएगा विलाय का आंशिकी वाष्प दाब। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पीबी है, तो इसका मतलब इसकी मोल बिन क्या हो जाएगी, इसकी मोल बिन हो जाएगी एक्सबी, और इसकी मोल बिन की अपन बात करें तो ये हो जाएगी एक्सए। अब देखिए अपन राउल्ट का नियम का देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट रूल, कि राउल्ट का नियम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट रूल। तो यहाँ पे देखिए कि राउल्ट का नियम यह कहता है कि वाष्पशील पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब उसकी मोल बिन के समानुपाती होता है। तो अपन पहले यहां पे बात करेंगे विलाय के लिए। पहले देखिए विलाय का आंशिक वाष्प दाब यह है और इसकी मोल बिन एक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे राउल्ट का नियम का सिद्धीकरण हो चुका है। तो हमारे पास इस नियतांक को उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी बराबर एक इस तरह का आ जाएगा, पी नोट ए और अक्षय ए। तो आप देख सकते हैं नीचे वाली परिभाषा के भी सिद्धीकरण हो चुका है कि वाष्पशील पदार्थों का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब तथा उसकी मोल बिन के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पे मैं लिखता हूं पी ए, आप जानते हैं कि विलाय का आंशिक वाष्प दाब हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स से क्या हो जाएगा, विलाय की मोल बिन। यहाँ पे गौर कीजिए जिस घटक का अपन आंशिक दाब ले रहे हैं उसकी अपन मोल बिन लेंगे। और देखिए यहाँ पे जो पी नोट ए है ये क्या है, शुद्ध अवस्था का, शुद्ध अवस्था, ये इसको बोल दीजिए विलायक का वाष्प दाब। तो ये विलाय के लिए थोड़ा एक सूत्र बन चुका है जो राउल्ट के नियम का अनुप्रयोग है। अब देखिए आपको यहाँ पर एक बल्ब दिख रहा होगा, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, तो मेरे को भी दिख रहा है। अब हम बात करें विलेय के लिए कि विलेय के लिए राउल्ट का नियम में क्या कहता है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे विलेय के लिए विलेय का आंशिक दाब और उसकी मोल बिन के समानुपाती होता है, यही राउल्ट का नियम कहता है। और यहाँ पे यह समानुपाती की चिन्ह को उठाएंगे तो ये कि कांस्टेंट आ जाएगा, और ये कांस्टेंट क्या है, शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है। तो यहाँ पे देखिए एक्स भी क्या है, विलेय की मोल बिन है, ये पीबी क्या है, विलेय का आंशिक दाब है, और यहाँ पे पीबी नोट क्या है, शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब होता है। अब अपन यहाँ पे बात करेंगे कि अपन ने जो डोल्टन के नियम में ये पढ़ा था 11th में कि डोल्टन का नियम ये कहता है कि एक विलेन में एक से अधिक गैसें हैं और वो आपस में क्रिया नहीं करती हैं, तो उस विलेन में कुल दाब सभी गैसों के द्वारा लगाए गए दाब का योग होता है। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे कि हमने पीछे पढ़ा है कि सॉल्यूशन यानी कि विलयन और यह सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सोल्यूट भी क्या है, वेपोराइजर है, और ये भी क्या है, वेपोराइजर है। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे कि इस सॉल्यूशन का जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, कुल दाब। जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किससे मिलकर बना है, विलेय और विलायक से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी दाब लगाएगा और ये दाब लगा है, तो यानी कि विलेय का आंशिक दाब है, और ये विलायक लगा रहा है तो इसका दाब कितना होगा, ये विलायक का आंशिक दाब। तो अपन ये बोल सकते हैं कि विलयन का कुल दाब विलेय के आंशिक दाब तथा विलायक के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है, और ये बहुत बहुत इंपोर्टेंट हो गया। अब अपन इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यानी कि इसको अपन लिख देंगे विलयन का दाब होगा वो कुल ही होगा, विलयन का दाब यानी कि
ये कुल होगा। अब यहाँ पे अपन लिखेंगे कि ए का आंशिक दाब कितना है, पी नोट ए एक्स ए प्लस विलायक का आंशिक दाब कितना है, पी नोट बी एक्स बी। तो ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला जनरेट हो गया है। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप शेयर करना ना भूलिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में नई उमंग नई जोश के साथ। ओके, थैंक यू बच्चों।